वो मेरी बहन जिसने नारा लगाया जय श्री राम के मुकाबले में अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफी अदारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मदस्त फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मदस्त हैदर बहारे बागे खिसाले मुहम्मदस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुम्बदे आबगी नरंग तेरे मुहीत में हबाब। जो बाबा जी पढ़ा करते थे ना कि तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल ग़ियाब व जुस्तजू इश्क हुजूर व इज़्तिराब। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम और अहलियाने डेरा इस्माइल खान, मैं आज आपसे पहली मर्तबा मुखातिब हूँ और स्टेज पर जलवागर तमाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मजलिस शूरा के अराकीन से लेकर आखिर तक तमाम वाजिबुल एहतराम, मैं सिर्फ 2-3 बातें करने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। तकरीरें फिर सही गल्ला 2-3 बातें कर लूं आपके साथ। अल्लामा इकबाल कहता है हो अगर दर पर्दा कुव्वते फिरौन की मुरीद, वो जिसका हुलिया बेशक मुझ जैसा हो या पेंट कोट में हो या बड़ी बड़ी मूछे हो, बड़े बड़े बाल हो और वो बड़ा खतरे का निशान हो, वो बड़ा दहशत और वहशत का निशान हो। इकबाल कहता है हो अगर दर पर्दा कुव्वते फिरौन की मुरीद, कौम के हक में लानत है वो कलीमुल्लाही, कौम के हक में लानत है वो कलीमुल्लाही। अगर किसी ने परचून के भाव में कश्मीर को बेचा हो, किसी ने थोक में बेचा हो, फर्क तो कोई नहीं। दाव उसका दाव उसका बस परचून का था, उसका बस थोक का नहीं था। कोई कश्मीर कमेटियों के चेयरमैन और कुछ कश्मीर के जनाब कास को सारी जिंदगी खाने वाले, बचाने वाले, फिर कौम के सामने रोने वाले, मैं उनसे पूछता हूं कि तुमने भी तो परचून में कश्मीर को बेचा ही है। और अब जो बड़ी बड़ी मूछें लेकर अपनी कौम को कहते हैं हमारे भाई को ना जितवाया, हमारे को ना किया। मैंने कहा शर्म करो और कुछ गैरत करो। तुम अपनी कौम के अपने लोगों को धमकियां देते हो कि हमें वोट ना दिया तो हमें तुम दफातर में दाखिल नहीं होने चाहिए। मैंने कहा डूब मर जाओ। तुम भी शक्ल दिखाने का काबिल हो इस कौम को कि तुम तो एक हिंदुओं से बात नहीं कर सके, तुम तो कश्मीर की बेटियों के लिए जा नहीं सके, तुमने तो कश्मीर के लिए कुछ किया नहीं। अपनी कौम को आंखें दिखाते हो,
डूब के मर जाओ। इकबाल कहता है महफिल कोनो मकाम सहरो शाम फिरे। अब मैं आपका तारुफ उसको कराने लगा हूं जो मजहबी पंडित हो या सियासी पंडित हो, जो समझता है कि पाकिस्तान हो या डेरा इस्माइल खान हो, खैबर पख्तूनख्वा उनके बाप की जागीर है। ऐसे नहीं है। ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों का कला है। इसमें वही चलेगा जो झूठे वादे और झूठी बातें और झूठी फनकारियां लेकर आएगा, उसकी डुगडुगी अब नहीं चलेगी। अब तो करके दिखाना पड़ेगा, अब तो मैदान लगाना पड़ेगा। मुझे एक शख्स कहने लगा, हजरत आप जा रहे हैं, वहां तो बड़े बड़े सियासी कदकाठ वाले और बड़े बड़े लोग वहां पर हैं, आप क्या करेंगे? आपके जलसे में चंद 100 लोग आएंगे। मैंने कहा भाई मेरी बात सुन, मेरे जलसे में एक शख्स आए, मुझे इससे परवाह नहीं है। मेरे जलसे में एक शख्स हो, अगर मैं अकेला भी खड़ा हूं, इससे भी कोई गर्ज नहीं है। मैंने कहा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद साहबा के सामने एक दरख्त पर चढ़े तो साहबा ने उनकी पिंडलियां देखी, वो बिल्कुल कमजोर थी, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कमजोर थी। तो साहबा मुस्कुराने लगे। मेरे आका मौला ने फरमाया इनकी पिंडलियां क्यों मुस्कुरा रहे हो? फरमाया अल्लाह के यहाँ कदर कीमत बहुत पहाड़ से भी बड़ी है। मैंने कहा मैं तो सिर्फ उनके पास जा रहा हूं जो इतने जालिमों के नरगे में भी आकर कह रहे हैं सीना खोल करके लब्बैक लब्बैक मैंने कहा मैं देखने जा रहा हूं कि कायदे मोहतरम, कायदे मिल्लत इस्लामिया, अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने जो इश्क के जाम पिलाए थे, उनका नशा कहां तक पहुंचा है। मैं तो सिर्फ ये देखने के लिए जा रहा हूं। मैंने कहा हजरत वहां बड़े बड़े सियासी कदकाठ वाले लोग, बड़े बड़े खानदानों वाले लोग, जनाब आपका तो कोई बात नहीं, आप वहां जाके क्या बात करेंगे? मैंने कहा जिस इस्लाम की हम बात करते हैं ना, जिस दीन की हम बात करते हैं, वहां सियासी मजहबी कदकाठ नहीं देखा जाता, वहां ईमानी कदकाठ देखा जाता है, वहां ईमानी कदकाठ देखा जाता है। इकबाल कहता है उसकी वजह बताता हूं, उसकी वजह बताता हूं। 57 इस्लामी मुल्कों के मुर्दे, सदूर तो नहीं मैं उन्हें कहूंगा, वजीर आजम तो नहीं मैं उन्हें कहूंगा, उन्हें मैं कहूंगा 57 इस्लामी मुमालिक के मुर्दे एक तरफ, और इकबाल कहता है महफिल कौनो मकामे सहरो शाम फिरे, लेके मैं तौहीद सिफते जाम फिरे, कौमे दश्त में लेके तेरा नाम फिरे। मैंने कहा 57 इस्लामी मुमालिक के सुदूर और सरबराह एक तरफ, उनके कदकाठ एक तरफ, उनकी दौलत एक तरफ, वो मेरी बहन जिसने नारा लगाया जय श्री राम के मुकाबले में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह मैंने कहा वो मेरी बहन जिसने के नरगे में ये अल्लाह अकबर कहा ना, मैं उसकी जूती के साथ लगने वाली खाक के बराबर भी कायनात को नहीं समझता। इसलिए कि कहता है महफिल कोनो मकाम में सहरो शाम फिरे, लेके मत तौहीद सिफते जाम फिरे, मैं दश्त में लेके तेरा नाम फिरे, और तुझको मालूम है कभी ना काम फिरे। इकबाल कहता है एक लड़की हो यार, एक लड़की, और सिल्फे नाइक हो और जनाब हिजाब पहना हो, और वहां गुड्डे और बदमाश और वो जालिम हिंदू वो खड़ा हो, उसके सामने वो कहे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इकबाल कहता है तुझे भी मालूम है हम कभी नाकाम फिरे। उसके पास अपनी जान थी, अपनी इस्मत थी, उसने हुजूर के नाम पर, उसने नारे तकबीर की सदा पर पेश कर दी। बस इतनी सी बात है कि हमारे पास जो है फाक्तलूहु 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि बाकी सियासी पार्टियों ने कुर्सियां लगाई, कुर्सी हम भी जलसों में लगाते हैं, लेकिन इनकी बात पर मुझे एक दिल लगी आ गई। कह रहे थे कि बाकी सियासी पार्टियों
कुर्सियां लगाई, हमने मैदान में लोगों को बिठाया। मैंने कहा कुर्सी हम भी लगाते हैं, लेकिन मकसद ये नहीं, वो आए कुर्सी के लिए, हम तो हुजूर के दीन के लिए। रोके जी भाई, डेरे आले हो, साडा होर कोई मकसद नहीं, साडा मकसद है हुजूर दा नाम लेना और हुजूर दा नाम बुलंद करना। बाबा जी ने कैसी असम्बलियां जाना मकसद नहीं, अस्सी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस आए खड़े हैं, यानी हम ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है कि जनाब इकट्ठे करो, ये करो, जनाब जलसे करो, ये वो करो, कोई मकसद नहीं है। हमारे बाबा जी ने फरमाया था, हमारा मकसद यही है, हमारा बंदा कोई पहुंचे, असेंबली का दरवाजा ठोकर से खोले और कहे कि ये वो असेंबली है जहां पे हुजूर की खत्म नबूवत का डाका डला। मैं लगाने आया हूं ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अब यहां से नहीं, स्पीकर से नहीं, आपकी आवाज आनी चाहिए, लब्बैक लब्बैक। और भाई एक बार शोर पड़ जाए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। मैं सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूं कि हाजी शफीक कसूरिया साहब हुजूर सईद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो गुलाम हैं जिन्होंने सबसे आगे पांव निकाला है कि हुजूर मेरी जान भी हाजिर, मेरा माल भी हाजिर, मेरे बच्चे भी लिए। तो जनाब आपने इनका साथ देना, ये हमारे भाई हैं। वाखिर दावाना।